देखिए, अगर आपने भी ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी कर रखा है, अब चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी स्ट्रीम हो, तो आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से परमानेंट वैकेंसी आई हुई हैं। जी हाँ, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 15 दिसंबर लास्ट डेट है, 15 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। और जो वैकेंसी का नाम है वो प्रशासनिक अधिकारी भर्ती 2025 की वैकेंसी है। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी ये होने वाली है। लगभग लगभग आप यहाँ पर मान के चल सकते हैं 84,000 पर मंथ आपकी सैलरी होने वाली है, जो काफ़ी अच्छी है ग्रेजुएशन लेवल पर। ओके, तो वैकेंसी भी अच्छी खासी वैकेंसी, बम्पर वैकेंसी है। फुल डिटेल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह से अप्लाई करना है हम ये भी आपको बताएंगे, सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और कब तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो 15 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। और टोटल जो वैकेंसी हैं, देखिए ये जो वैकेंसी आई है द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से आई है, जो कि एक पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक सेक्टर है जहां से वैकेंसी ये आई हैं। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। लगभग लगभग 300 वैकेंसी हैं, जिसमें के 285 वैकेंसी तो जर्नलिस्ट के लिए हैं और 15 वैकेंसी जो इसमें हैं वो आप मान के चल सकते हैं जो हिंदी भाषा ऑफिसर वगैरह है उस लेवल की वैकेंसी हैं। ठीक है ना, राजभाषा ऑफिसर वगैरह। तो यहाँ पर आप सबसे पहले बात तो मैंने बता दी आपको, यहाँ पर जो ऑनलाइन आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और आपके दो एग्ज़ाम होंगे, एक तो प्रीलिम एग्ज़ाम होगा और एक मेन एग्ज़ाम होगा। ठीक है ना, और इन्होंने डेट भी उसकी बता दी है, टेंटेटिव डेट है, ये कोई परमानेंट नहीं है। 10 जनवरी 2026 को ये आपका एग्ज़ाम वगैरह लेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो टेंटेटिव डेट फॉर एग्जामिनेशन 2 है, मतलब इनका जो टीयर 2 है वो 28 फरवरी 2026 को ये एग्ज़ाम लेने वाले हैं। ठीक है ना, और इसके अलावा यहाँ पर आपको जो अप्लाई करना पड़ेगा वो ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना पड़ेगा। और देखिए ये जो वैकेंसी है ना, जर्नलिस्ट की हो गई या फिर राजभाषा की जो भी वैकेंसी है, हिंदी ऑफिसर, तो ये मतलब अलग अलग जो भी कैटेगरी वाइज हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रखी हैं। जैसे कि जनरल वालों के लिए अलग है, ओबीसी वालों के लिए अलग है, एससी एसटी सबके लिए अलग अलग है। तो ये ज़रूर से देख लेना, अगर सफिशिएंट अमाउंट में वैकेंसी हो तभी अप्लाई करना। हम यहाँ पर बात करें सैलरी वगैरह की, तो यहाँ पर 85,000 पर मंथ की सैलरी यहाँ पर मेंशन कर रखी है इन्होंने। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए, अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, जर्नलिस्ट ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है 60% के साथ, 60% के साथ किसी ऑथेंटिक मतलब जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वहाँ से। ओके, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एससी एसटी हैं तो 50% वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदी राजभाषा के लिए जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, मास्टर डिग्री आपने कर रखी हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हिंदी विद इंग्लिश, मतलब हिंदी के साथ या तो आपके पास इंग्लिश रही थी एज अ इलेक्टिव या कंपलसरी सब्जेक्ट, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और 60% तो होना चाहिए लगभग लगभग जनरल वालों के लिए, और एससी एसटी के लिए 55%, मतलब मास्टर डिग्री में। ओके, इसके अलावा और भी ऑप्शन है वो आप देख लेना, जैसे कि अगर आपने इंग्लिश मेन सब्जेक्ट था उसके साथ इलेक्टिव में या फिर कंपलसरी सब्जेक्ट उसके साथ आपने ले रखा था हिंदी, तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शन हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी चेक की जाएगी वो 30/11/2025 के हिसाब से चेक की जाएगी। इससे पहले पहले तक आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। और यहाँ पर फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें जो आपकी एज लिमिट है, एज जो क्राइटेरिया आपका चेक किया जाएगा वो भी 30/11/2025 के हिसाब से आपकी एज काउंट होगी। तो मिनिमम जो एज है वो है 21 साल और मैक्सिमम एज है जनरल कैटेगरी वालों के लिए वो है 30 ईयर। ओके, 30/11/2025 के हिसाब से। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब या एससी एसटी के हैं तो 5 ईयर का है। अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 साल का है, और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो 10 साल का, या फिर एक्स सर्विसमैन है तो 5 साल का यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस का, अगर हम जो देखिए फेज 1 जो है दोनों के लिए कंपलसरी है, चाहे आप जर्नलिस्ट के लिए अप्लाई करें या फिर हिंदी ऑफिसर के लिए अप्लाई करें, दोनों के लिए प्रीलिम एग्जाम कंपलसरी है। ठीक है ना, इसके अलावा प्रीलिम एग्जाम कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट 100 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है ना, देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट इसमें होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो 100 मार्क्स के आने वाले हैं, 100 मार्क्स के आने वाले हैं, जिसमें आपकी
इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा। तो टोटल 100 है और टाइमिंग आपको जो है 1 घंटे का मिलेगा, ठीक है ना। 20-20 मिनट का अलग अलग यहाँ पर स्लैब दे रखा है, वो आप देख लेना। और पेपर आपका जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। चलिए, जो फेज 2 जो होगा ना, वो उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, फेज 2 मतलब टीयर 2 जो उसका एग्जाम होगा, जो मेन एग्जाम होगा, और उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जर्नलिस्ट की जो वैकेंसी है, जो 285 वैकेंसी है, उसमें आपका जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा वो 200 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है ना। 200 मार्क्स का तो आपका एमसीक्यू टाइप बेस्ड पेपर आएगा, और उसके साथ साथ आपका डिस्क्रिप्टिव भी आएगा, मतलब लिखने वाला भी आएगा 30 मार्क्स का। अब ये जो लिखेंगे ना आप, ये टाइप करके लिखना रहेगा आपको कंप्यूटर पे, समझ में आ रही बात। टाइप करके कंप्यूटर पे लिखना पड़ेगा, पेन से नहीं लिखेंगे आप। ये भी इन्होंने इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बता रखी है। चलिए, इसके बारे में और भी इंपॉर्टेंट जानकारी हासिल कर लेते हैं। जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, वो आपका जो होने वाला है, उसमें आपको टाइम मिलेगा 2.5 घंटे का। ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर रखा है। इसके अलावा जो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा ना, उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे, मतलब टीयर 2 के अंदर। तो उसके अंदर आपसे रीजनिंग पूछेंगे ये, और लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज पूछेंगे, और जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कंप्यूटर नॉलेज आपसे पूछी जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन आपके जो आएंगे, जैसे 45 है, 45 मार्क्स के, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, इस तरह से दे रखा है, ठीक है ना। अब पेपर का मीडियम जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला है, आप यहाँ पर देख लेना। और यहाँ पर हर एक सेक्शन के लिए ना टाइम भी डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है इन्होंने। तो जैसे जैसे सपोज दैट यहाँ पर टेस्ट ऑफ रीजनिंग जो होगा आपका, उसके लिए 45 मिनट दे रखे हैं इन्होंने। तो यहाँ पर टाइमिंग भी अलग अलग जो है क्वेश्चन के हिसाब से मेंशन कर रखा है इन्होंने। इसके अलावा हाँ, जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर मतलब डिस्क्रिप्टिव जो पेपर होने वाला है, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा, तो वो जो पेपर होगा उसमें देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर आपको ऐसे वगैरह ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। और उसके यहाँ पर आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा। और ये जो 30 मार्क्स का ही होने वाला, 30 मार्क्स का ही होने वाला है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे। ओके, चलिए, डिस्क्रिप्टिव जो टेस्ट होगा उसके बारे में कुछ और जानकारी भी हम देख लेते हैं। जैसे कि जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, तो वो 30 मिनट का होगा, और आपका 30 ही मार्क्स का होने वाला है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था ऊपर। इसके अलावा देखिए, आपका जो ये जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा ना, लिखने वाला, ये खाली क्वालिफाइंग नेचर का है। ये आपका फाइनल सिलेक्शन या फिर आप इंटरव्यू में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, ये डिसाइड नहीं करने वाला। ये तो बस खाली क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन इसे पास करना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। आपको जो इंटरव्यू में बैठने का मौका मिलेगा, वो ऑन द बेसिस ऑफ जो आपका टीयर 2 पेपर होगा, उसके बेसिस पर आपको इंटरव्यू में बैठने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पर जो हिंदी ऑफिसर की जो वैकेंसी है, उसमें भी लगभग सेम ही चीज़ है। मतलब टीयर 1 होगा, फिर टीयर 2 होगा, ठीक है ना, और फिर इंटरव्यू वगैरह होगा। तो उसमें भी वही सारी सेम चीज़ें होने वाली हैं। ओके, तो यहाँ पर उसका सिलेबस वगैरह दे रखा है पेज नंबर 9 पे और 8 पर और 7 पर, यहाँ पर सिलेबस है। तो ये उसका भी आप सिलेबस देख लेना, ठीक है ना। और उसमें जो रहने वाला है ना, हिंदी लैंग्वेज में जो उसका डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा, तो उसमें ऐसे लिखना पड़ेगा, हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। और कुछ ट्रांसलेशन वाला पोर्शन भी है, वो भी आप देख लेना, जिसमें आपको 60 मिनट मिलेंगे और 50 क्वेश्चन, मतलब 50 मार्क्स का ये आने वाला है। और 5 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं, ठीक है ना, जो टेस्ट होगा आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें बात कर ली है हमने। अगर हाँ, 1/4 मार्क्स यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, उसमें आप बोल सकते हैं नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है। ओके, और आपको जो फाइनल उसमें बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, वो आपका जो टीयर 2 का पेपर है, उसके बेसिस पर बुलाया जाएगा। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट बात है।